In this video lecture, we will discuss about experiment number 2 of analytical chemistry. आज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री सेमेस्टर नंबर 2 का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है डिटरमाइन द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर यूजिंग द EDTA सॉल्यूशन। EDTA सॉल्यूशन को यूज करके आपने टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है। तो hardness of water due to the presence of two ions, first one is calcium and second one is magnesium। तो हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की एस्टिमेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ द EDTA सॉल्यूशन, और EDTA सॉल्यूशन को आपने एज अ स्टैंडर्डाइज यूज करना है एज अ ब्यूरेट के ऊपर। ठीक है, तो इस बात को आप मद्देनजर रखें, जहन में रखें। चलें वक्त ज़ाया किए बगैर हम इसके प्रोसीजर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले तो होता है उसके केमिकल और बाद में होता है उसके अपरेटस और थर्ड वन प्रोसीजर होता है, लेकिन इसमें हम डायरेक्टली ही प्रोसीजर को फॉलो आउट करते हैं। लेकिन मैं आपको इसके अपरेटस और साथ में इसके केमिकल भी बता देता हूँ। केमिकल आपने क्या लेना है, EDTA का सोल्यूशन बनाना है, इसके बाद एरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर यूज करना है, फिर आपने डिस्टिल वाटर लेना है, फिर आपने अमोनिकल बफर सोल्यूशन बनाना है। तो 25 ml आपको हार्ड वाटर चाहिए। तो इसके लिए आपको जो है वो स्टीरर चाहिए, इसके लिए आपको जो है वो मैग्नेटिक स्टीरर चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो है वो आपको EDTA का जो सोल्यूशन बनाएंगे वो भी चाहिए, बफर भी चाहिए, और साथ में जो ऑपरेटस होगा जो जो इसके लिए रिक्वायर है वो सब चीजें आपको चाहिए। ठीक है, तो आइए हम प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि टेक अ 25 ml ऑफ गिवन सैंपल ऑफ हार्ड वाटर इन द टाइट्रेशन फ्लास्क। तो टाइट्रेशन फ्लास्क का आप बाखूबी जानते हैं। तो वो कहता है कि आपने 25 ml लेना है हार्ड वाटर, जहां से भी आप कलेक्ट करेंगे जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होने चाहिए। तो 25 ml आप मेजरिंग सिलेंडर के जरिए, ठीक है, वेट कर लें। तो उसको जो है वो आप 25 ml लें हार्ड वाटर के, किस में लेने हैं, टाइट्रेशन फ्लास्क में लेने हैं। उसमें क्या करना है, आपने 5 ml अमोनिकल बफर सोल्यूशन जो होगा जिसकी pH 10 होनी चाहिए, वो ऐड कर देना है टाइट्रेशन फ्लास्क में। और इसके बाद जो है वो 15 ml जो है वो डिस्टिल वाटर, इस जो है वो अमोनिकल बफर सोल्यूशन को आप डाइल्यूट करेंगे 50 ml विद डिस्टिल वाटर के साथ। फिर आपने 3 to 4 ड्रॉप इस टाइट्रेशन फ्लास्क में एरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर के डाल देने। आपने सोल्यूशन को वार्म करना है अप टू द 60 सेंटीग्रेड मैग्नेटिक स्टीरर के ऊपर। ठीक है, टाइट्रेट दिस सोल्यूशन गैस विद स्टैंडर्ड EDTA। फिर आपने इस सोल्यूशन जो आपके पास ये सोल्यूशन बन के आएगा उसको आपने ब्यूरेट में जो आपने EDTA का सोल्यूशन एज अ स्टैंडर्ड लिया होगा इसके साथ आप टाइट्रेशन करवाएंगे in the burette until the color of the solution will be changed from the wine red to the blue। हत्ता के solution का कलर जो है वो wine red to blue चेंज होगा। टाइट्रेट स्लोली नियर द एंड पॉइंट, जो ही एंड पॉइंट होता जाएगा आप टाइट्रेट स्लोली करना शुरू कर देंगे। रिपीट द एक्सपेरिमेंट टू गेट द 3 कंकॉर्डियंट रीडिंग। तो आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहें, लगातार 3 रीडिंग लेनी है आप, 1 by 1। सपोज फॉर एग्जांपल आपका ए वॉल्यूम EDTA के यूज हुआ। ए वॉल्यूम का मतलब जहाँ पे 5 ml EDTA के यूज हो सकते हैं, 10 यूज हो सकते हैं, तो ये एक्सपोज रीडिंग है। यूज फॉर दिस टाइट्रेशन, इस टाइट्रेशन करवाने के लिए फॉर एग्जांपल EDTA के 5 ml यूज हुए। दिस गिव द टोटल एस्टिमेशन ऑफ द कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन। तो ये आपको EDTA के जितना वॉल्यूम यूज होगा ये आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की टोटल एस्टिमेशन के बारे में बताएगा। नंबर 2 प्रोसीजर आपने क्या लिखना है, pipette out 25 ml of the given sample of hard water in titration flask। वही दोबारा फिर से आपने 25 ml जो है वो हार्ड वाटर का सैंपल लेना है टाइट्रेशन फ्लास्क में। इसमें आपने 5 ml जो है वो 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालना है, 2 to 3 ड्रॉप्स मर्क्यूरिक ऑक्साइड इंडिकेटर के डालने हैं। तो आफ्टर डिल्यूटिंग द सोल्यूशन टू द 15 ml विद डिस्टिल वाटर, जब आप 15 ml डिस्टिल वाटर के साथ सोल्यूशन को डिल्यूट करेंगे, टाइट्रेट करवाएंगे इस मिक्सचर को, ये सारा जो मिक्सचर बना है उसको EDTA के साथ आपने टाइट्रेट करवाना है जो ब्यूरेट में लेंगे ऊपर से। तो और नीचे आप टाइट्रेशन फ्लास्क में जो है वो ये सोल्यूशन ले रहे होंगे, ब्यूरेट में आप जो है वो स्टैंडर्ड EDTA का सोल्यूशन ले रहे होंगे, तो उसको आपने जो है वो टाइट्रेट करवाना है।
तो until the color change from the red to purple, दूसरे प्रोसीजर में आपका कलर जो है वो रेड टू पर्पल में चेंज हो जाएगा। रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट इन द 3 कंकॉर्डियंट रीडिंग, तो आपने इस एक्सपेरिमेंट को 3 रीडिंग के साथ करना है। सपोज बी यानी ये वॉल्यूम है EDTA का, इतने बी वॉल्यूम यूज हुआ यानी 10 ml यूज हो सकता है। तो दिस गिव द एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम आयन ओनली, तो ये आपको कैल्शियम आयन की कितनी जो है वो हार्डनेस है वाटर में, ये आपको बताएगा। कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे स्टूडेंट, जो कि प्रैक्टिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती है। फॉर एग्जांपल 1 ml ऑफ 0.1 मोलर EDTA इज इक्वल टू 4.008 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो 1 ml ऑफ द 0.1 मोलर EDTA इज इक्वल टू 2.432 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम, यानी दोनों आयन्स मौजूद है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हार्ड वाटर में। तो B जो है वो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द EDTA यूज, यहाँ पे जितना आपने वॉल्यूम यूज किया होगा उसको जो है वो इस कैल्शियम के जो है वो के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है वो मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम आयन आ जाएगा। तो अगर जो है वो A को B के साथ जो है वो माइनस करें और मल्टीप्लाई करें 2.432, तो ये मैग्नीशियम की जो है वो टोटल हार्डनेस आ जाएगी। एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में, तो आप इस तरह से करें हार्डनेस इज इक्वल टू बी, यानी बी क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ EDTA है, और मल्टीप्लाई 4.08 आ जाएगा, ठीक है, कैल्शियम का मल्टीप्लाई आ जाएगा M ओवर W। M ये क्या है, मोलैरिटी ऑफ EDTA कितनी यूज हुई, और X जो है वो ये है यानी वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर, तो ये पार्ट्स पर मिलियन में आपका कैल्शियम जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये यहाँ तक था आज हमारा सेकंड प्रैक्टिकल। किस चीज का, यहाँ पे आपको मैं स्कीम ऑफ स्टडी दिखा भी देता हूँ, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री का हमारा सेकंड जो है वो प्रैक्टिकल था, यानी कैम 116, ठीक है। 3 क्रेडिट हार का ये कोर्स है, और ये प्रैक्टिकल नंबर 2 किया आज हमने, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर यूजिंग द EDTA सॉल्यूशन। आई होप कि आपको इस प्रैक्टिकल की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।